कोशिश करिए कि नेगेटिविटी से दूर रहिए। हालांकि संभव नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया की कमाई ही नेगेटिविटी है। एक बाबा है, उनको बेचारे को नाहक में परेशान किया जा रहा है। आईआईटी बाबा कहा जा रहा है उन्हें। ठीक है, मतलब इंडियन मीडिया के पास स्टॉक एक्सचेंज डिस्कस करने का टाइम नहीं। बड़े बड़े टीवी चैनलों को मैं देख रहा हूं, उसको बेचारे को परेशान कर रहा है। सिर्फ क्या है? टीआरपी। सिर्फ स्टूडियो में बुलाया, 2-3 संत और बुला रखे थे, उन संतों ने दौड़ाया उसको, उल्टी सीधी बात बोली। आज जो सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है वो निगेटिविटी से आ रहा है। तो जहां पैसा आएगा, इसलिए मैं आपको बोल दूं, आप में से बहुत सारे लोग ट्रोलर्स से बड़े वो परेशान होते हैं, बड़े डरे हुए हैं, आपकी हिम्मत नहीं पड़ती। मैंने कई लोगों को देखा कि वो ऐसी स्थिति में आ गए ट्रोलिंग होने के बाद कि उन्होंने मतलब दोबारा यूट्यूब देखना ही छोड़ दिया। नहीं, नेगेटिविटी से पैसा आ रहा। आप जब भी किसी की बुराई कर रहे हो, खासकर अगर वो आदमी पब्लिक फिगर है, तो उसकी व्यूअरशिप बढ़ जा रही है, सब्सक्राइबर बढ़ जा रहे हैं। पहले लोग कहते थे ना बुराई करने से क्या फायदा, आज बुराई करने से पैसा आ रहा है। और जिस देश में 60 से 70% लोग डिप्रेशन में बैठे हो, वो तुरंत गाली देना शुरू कर देंगे, तुरंत उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देंगे। अप्रिशिएट तुरंत। और अगर आप ध्यानी नहीं है तो आप मारे जाएंगे। उस मन और इंद्रियों का सदुपयोग करना है एक महान यात्रा की तरफ जाने के लिए, और फिर आपके अंदर भगवत्ता के गुण पैदा हो जाएंगे। अब ये क्या है भगवत्ता के गुण? ये जो भगवत्ता के गुण है, जैसे प्रभु राम है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल वही है, प्रभु राम। और अगर आपके अंदर भगवत्ता के लक्षण हैं, तो आप भी भगवान हैं। मैं थोड़ी कह रहा हूं। सिद्धार्थ यहां बैठे थे, सिद्धार्थ यहां बैठे थे, यहां बुद्ध यहां बैठे। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, करना ही पड़ेगा। सिद्धार्थ यहां बैठे, लेकिन बुद्ध यहां बैठे। परिवर्तन किया उन्होंने अपने आप। अभी आगरा में फिर एक लड़के ने सुसाइड की, मनोज शर्मा ने। वर्धमान यहां बैठे, फिर महावीर यहां बैठे, नरेंद्र यहां बैठे, स्वामी विवेकानंद यहां बैठे। मैं आपसे कितनी बार बोला, मैं आपको कितनी बार कहा कि इस परिवर्तन की यात्रा शुरू करिए। मैं जानता हूं एक दिन में रिजल्ट नहीं मिलेगा, और आपको तुरंत अपने जीवन को बदलना है, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। 4 चीजें आपको करनी पड़ेंगी, तब जाके आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। 4, पहला, सेवा करनी ही पड़ेगी। विवेक के बिना आपका जीवन अंधकार में रहेगा। कितना भी पढ़ लो, एमएससी, बीएससी, पीएचडी, ईएचडी, चाहे जो कर डालो, अगर ये नहीं पैदा हुआ, क्योंकि जैसे ही विवेक पैदा होगा वैसे ही त्याग पैदा हो जाएगा। त्याग, हां, त्याग पैदा हो जाएगा। किस बात का? माया जो है, माया यानी ये दृश्यगत संसार है। माया जो भी इन 2 आंखों से दिख रहा है वो माया है, क्योंकि वो बदल रहा है, चेंज हो रहा है।
एक डिप आप गंगा में लेते हो, आप माया का प्रयोग सिर्फ आवश्यकता के अनुसार करोगे। मतलब अगर आपका काम स्विफ्ट गाड़ी से चल रहा है और अगर आपके पास स्विफ्ट गाड़ी है तो आप ईश्वर को धन्यवाद दोगे कि भगवान स्विफ्ट है हमारे पास। आप रोगे नहीं कि मर्सिडीज नहीं है, BMW नहीं है, लैंड क्रूजर नहीं है। अगर आपकी जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो रही है और आप दुखी हो, फिर से इस बात को मैं बोलूंगा, अगर आपके जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है और आप दुखी हो, तो आप विवेकहीन इंसान हैं। त्याग पैदा हो जाएगा। त्याग के साथ एक चीज शुरू हो जाएगी, तपस्या। अब ये क्या बला है तपस्या? तपस्या जो है वो आपको सुख से बचाएगी। आपको पता है खाना खाना है और बढ़िया मटर पनीर बनी है और शानदार बनी है, तो जीभ के लिए नहीं खाना है, पेट के लिए खाना है। यह है त्याग। अगर आप जीभ के लिए खाओगे तो 2 किलो मटर पनीर खा जाओगे और फिर अजगर की तरह पड़े रहोगे। जीभ के लिए नहीं खाना है, जीभ के लिए नहीं खाना है, पेट के लिए खाना है। धीरे धीरे सुखों का आप सुख को छोड़ते जाओगे, यही तपस्या है। और जब ये तपस्या आपकी निरंतर चलने लगेगी तो वो साधना में कन्वर्ट हो जाएगी। हर चीज में जब आप इसको लगा दोगे तो वो साधना में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये 4 चीजें, सेवा, त्याग, तपस्या और साधना, ये 4 चीजें आपके जीवन में क्रांति ले आएंगी। दावा है मेरा। हम ध्यान नहीं कर रहे होते कितना हमला किया चुनाव के दौरान, क्या क्या नहीं वीडियो बनाया, क्या क्या नहीं बोले, पर सर जी फर्क नहीं पड़ता। बच्चा है ना, मुझको फर्क नहीं पड़ता तो मुझको भी नहीं पड़ता। बाहर जो भी हो रहा है, इस शरीर के बाहर जो भी हो रहा है वो नाटक है। और नाटक में सीन कभी अच्छे होंगे कभी बुरे होंगे, लेकिन नाटक का बुरा ही क्या मानना। ना आज राम है, ना रावण है, ना कंस है, ना कृष्ण है, ना सिकंदर है, ना हलाकू है। सब समय की धारा में खा बह गए। अगर आंतरिक स्थिति मजबूत नहीं होती तो मैं चुनाव नहीं लड़ पाता। आपका मंदिर है बगल में, मस्जिद है बगल में, गुरुद्वारा है बगल में, चर्च, आप जो भी है, पहले तो आप इसको पकड़ लीजिए। यही है गुरु मंत्र, सबसे बड़ी चीज यही है, सेवा। इसलिए जब आप आश्रम में जाते हो, आपसे आप देखोगे, आश्रम जाओगे किसी आश्रम में तो आप पता लगा कोई पुराने डीजीपी हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, इसीलिए कराया जाता है। इसीलिए भारत को ही यह सूत्र पता है कि विवेक पैदा कैसे किया जाता है। बहुत बड़े बड़े घरों के बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनके माँ बाप निराश हैं, कहते हैं अंग्रेजी तो बोल लेता है, पैकेज इसको मिल रहा है 1 करोड़ रुपए का, पर विवेक नहीं है। नहीं होगा सर, वो भारत की व्यक्तिगत खोज है। कुछ चीजें हैं ना जो भारत की व्यक्तिगत खोज है, द्विज, योग, ध्यान, विवेक, ये भारत की व्यक्तिगत खोज है। ये ताकत है भारत की। ये ताकत है भारत की। मैं पहले जब पढ़ूं, मैं देखूं कि ये जितने बड़े लोग हुए, संत महात्मा हुए, लोगों ने इनको बहुत परेशान किया, इन्होंने पलटकर जवाब क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये बात मेरे समझ के बहुत परे थी। ऐसा क्यों हुआ? सिर्फ एक वजह है, जब इन्हें दिखाई पड़ गया ये बेचारे
तुम्हारी स्थिरता का राज खोज रहे हैं, तुम्हारी शांति का राज कह रहे तुम इतना हो गए हमें बताओ। ये बुरे नहीं है, बोल रहे तुम भी तो वहीं से निकले हो जहां हम हैं। आज बाहर बहुत नेगेटिविटी, बहुत अशांति, एक बहुत बड़े समूह की आवश्यकता है, बहुत बड़े। कोशिश करिए कि नेगेटिविटी से दूर रहिए। हालांकि संभव नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया की कमाई ही नेगेटिविटी है।